नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस ने गुरुवार को कृष्णा अल्लावरू को यूथ कांग्रेस प्रभारी के पद से हटा दिया। अल्लावरू की जगह मनीष शर्मा को भारतीय युवा कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अल्लावरू वर्तमान पार्टी के बिहार प्रभारी हैं, जो पिछले कई महीनों से दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने यह बदलाव उस समय किया है जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। कहा जा रहा है कि जिस कृष्णा अल्लावरू को कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदों के साथ बिहार की जिम्मेदारी दी थी, वो सूबे में पार्टी के लिए मुसीबत बन गए। अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने फायदे से ज्यादा नुकसान ही पहुंचाया। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में नाराजगी से लेकर आरजेडी से सीटों पर बात नहीं बनने के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालात बिगड़ता देख कांग्रेस को अपने सबसे अनुभवी नेता अशोक गहलोत को मैदान में उतारना पड़ा। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अल्लावरू महागठबंधन के सबसे बड़े विलन बन गए हैं। अल्लावरू को विरोध टिकट बंटवारे के बाद से ही शुरू हो गया था। एक गुट ने तो उन्हें हटाने की मांग की। अल्लावरू पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप भी लगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे तो डिप्टी सीएम बनने का सवाल ही नहीं उठता। निशिकांत दुबे ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इसी कारण मंत्री पद से हटाया गया था। उन्होंने कहा कि जब सहनी अब अपने विधायकों के नेता भी नहीं हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो चुनाव के बाद किसी दूसरी पार्टी में नहीं चले जाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इलेक्शन होने दीजिए, मुकेश सहनी की पूरी पार्टी अंततः आरजेडी में विलय हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव महिलाओं को जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में झूठे वादे देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं के हितों के खिलाफ बताया और कहा कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा लोगों की सच्ची सेवा रही है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए वो समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम का दौरा करेंगे और भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ये दौरा चुनावी अभियान की शुरुआत का पहला चरण माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार के लोग जंगल राज को कभी नहीं भूलेंगे और ना ही उसे माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे अपनी गलतियों और पापों को कितना भी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन सब कुछ याद रखते हैं। मोदी ने ये बात बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में कहा। वहीं तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि भाजपा द्वारा जंगल राज के लिए लगाए गए आरोप निराधार हैं। आज बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब 200 राउंड फायरिंग ना होती हो। बिहार में चूहा शराब पी जाता है, बांध काट देता है, पटना पर गोलियां चलती हैं। तेजस्वी ने कहा कि तेजस्वी अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। अगर तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। हम एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मिलकर काम करेंगे, जिसका एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हालिया बयान की मैं 2029 तक मुख्यमंत्री रहूंगा, उसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और दिल्ली के बीजेपी नेताओं को दिया गया संकेत है। सावंत के मुताबिक फडणवीस जी सीधे शिंदे साहब से कुछ नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने ये संदेश बयान के जरिए दिया है। साथ ही ये बीजेपी के दिल्ली नेतृत्व को भी संकेत है कि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। फडणवीस ने कहा कि गठबंधन में कोई बदलाव नहीं होगा और नए पार्टनर न जुड़ेंगे न पुराने बदले जाएंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कुछ नेताओं की लगातार मीटिंग्स और दौर दिखाते हैं कि फडणवीस को हटाने की तैयारी चल रही है, इसलिए उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये बयान दिया है। भारत के चुनाव आयोग जल्द ही पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तारीखों का ऐलान करने वाला है। पहले चरण में यह प्रक्रिया 10 से ज्यादा राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगी। इसमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्य भी शामिल हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस प्रक्रिया के दौरान नए वोटर लिस्ट की तैयारी की जाएगी, पुराने नामों की जांच होगी और जो मतदाता अब तक पंजीकृत नहीं हैं, रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके नाम जोड़े जाएंगे। वोटर लिस्ट को अपडेट करने का यह अभियान देश भर में धीरे धीरे लागू किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन यानी SIR प्रक्रिया से ठीक पहले बीजेपी राज्य में 1000 से अधिक नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA कैंप लगाएगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। आगामी 2026 विधानसभा चुनावों के करीब आने के साथ बीजेपी ने इन कैंपों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है और नेताओं व कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो बंगाल में रह रहे बांग्लादेश से आए उत्पीड़ित हिंदू शरणार्थियों को CAA के तहत नागरिकता आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो SIR, CAA कैंप और बंगाल चुनाव, इन सब में संबंध क्या है? क्या ये सब चुनाव के लिए किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए कि विपक्ष SIR प्रक्रिया पर गलत तरीके से नाम काटने और जोड़ने का आरोप लगा रहा है। सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी यानी अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करने को कहा है। इस वक्त मुख्य न्यायाधीश गवई भूटान के 4 दिन के दौरे पर हैं। उनके दफ्तर की ओर से बताया गया कि वो लौटने के बाद सरकार को अपना सुझाव भेजेंगे। सीनियरिटी यानी वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस सूर्यकांत अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। मुख्य न्यायाधीश गवई 24 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द ही हकीकत बन सकता है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की टीमें लगातार बातचीत में हैं और चर्चाएं अच्छी प्रगति कर रही हैं। फिलहाल पीयूष गोयल बर्लिन में हैं और इससे पहले वो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के 16वें सत्र में शामिल हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं लगभग समाप्त कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कनाडा ने एक विज्ञापन चलाया जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को टैरिफ के खिलाफ बोलते हुए देखा गया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि उनके अत्यंत अनुचित व्यवहार के आधार पर कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं तत्काल समाप्त की जाती हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 35% टैरिफ लगाया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा प्रोग्राम में किए गए बदलावों का बचाव अदालत में करेगा। सरकार का कहना है ये सुधार अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा और वीजा सिस्टम में चल रहे दुरुपयोग को खत्म करने के लिए जरूरी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। इसे फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी पर असर पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा करके उसे अपने में मिलाने की कोशिश की तो अमेरिका उसका समर्थन बंद कर देगा। ट्रंप ने यह बयान टाइम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में दिया जो 15 अक्टूबर को हुआ था। टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फोन पर बातचीत में कहा कि इजराइल को इस कदम से पहले सोचना चाहिए क्योंकि इससे अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इजराइल को चेतावनी दी थी कि वेस्ट बैंक को मिलाने की कोशिश मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा सकती है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में शुक्रवार तड़के एक भयानक सड़क हादसा हुआ। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक लग्जरी प्राइवेट बस में आग लगने से 25 से ज्यादा यात्रियों की जलकर मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा चिन्नाटकूर गांव के पास सुबह करीब 3:30 बजे हुआ जब बस की सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस के आगे के हिस्से में अचानक आग भड़क गई और कुछ ही सेकंड में पूरी बस लपटों में घिर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में करीब 40 यात्री सवार थे। कई यात्री सो रहे थे और आग लगने के बाद उन्हें संभलने का वक्त नहीं मिला। कई लोग धुएं और आग की वजह से बस में ही फंस गए जबकि कुछ लोग आपातकालीन खिड़की से किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.